हेलो गाइस, इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ पे बात करेंगे कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत लोग बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन हम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखिए, अगर हम खुद इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो पता चलेगा क्या, जब हम सोचेंगे कि हमारे पास में ऐसे 5 लाख रुपया है, हम कहाँ इन्वेस्टमेंट करें। लमसम के थ्रू अगर करना चाहेंगे तो ऐसे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बहुत सारे लोग। हम भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर दोस्तों, यहाँ पे देखना ये है कि कौन सा ऐसा बेस्ट म्यूचुअल फंड है कि हम वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें इससे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे रिटर्न मिलता है। बट हम कैलकुलेशन जो करें, और जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो थोड़ा सा कम रिटर्न पे हम कैलकुलेशन करते हैं, ताकि कोई भी फ्लक्चुएशन आता है, जैसे कोविड के समय में आया था कि हमारा ऐसे शेयर मार्केट से गिर के बहुत डाउन चला गया था। उस सिचुएशन में भी हमें पैसे की ज़रूरत पड़ता है और अपने पैसे को निकालते हैं, तो हमारा जो रिटर्न होगा वो ऐसे काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। तो चलिए हम बातें करते हैं ऐसे ही कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में, और हम कंपेयर करेंगे कि दोस्तों, अगर हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं या फिर ऐसे LIC में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं कोई PPF में, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम सारे इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन करेंगे इस वीडियो में कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे SIP के थ्रू तो हमें इससे ज़्यादा ऐसे बेनिफिट होगा, या फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे हम FD के थ्रू तो हमें ज़्यादा ऐसे बेनिफिट होगा। तो इस वीडियो में चलिए हम कैलकुलेशन पर ध्यान देते हैं कि हमारा 20 साल के लिए कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा कितना का फंड तैयार होता है FD से, और कितना का फंड तैयार होता है हमारा SIP से। यहाँ पे देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है फिक्स डिपॉजिट में दोस्तों 7% का रिटर्न मिलता है, जो कि मैंने यहाँ पे 7% का रिटर्न लेके चला है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हम सिर्फ यहाँ पे 5,000 रुपया ऐसे मंथली करते हैं। सिर्फ 5,000 रुपया मंथली अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो देख रहे हैं कि दोस्तों फर्स्ट ईयर में हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा 60,000 रुपया का फंड तैयार हो जा रहा है, और जो हमें उस पर रिटर्न मिलता है वो 2,324 रुपया के साल के एंड में हमें रिटर्न मिलता है। टोटल हमारा 62,324 रुपया का फंड तैयार होता है दोस्तों हमारा। कब? तो जब 1 साल से खत्म हो जाता है तब। अगर दूसरी साल की अगर हम बातें करते हैं तो दूसरे साल में हम सेम अमाउंट ऐसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 5,000 रुपया ऐसे लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो हमारा 1,20,000 रुपया जो हमारा प्रिंसिपल डिपॉजिट होता है उसकी बात करते हैं तो, और हमारा ऐसे जो इस पर ऐसे रिटर्न जो मिलता है दोनों साल मिला के दोस्तों ऐसे 9,154 रुपया का रिटर्न मिलता है। टोटल इन्वेस्टमेंट हम पे हमें जो रिटर्न मिलता है और हमारा फंड तैयार हो जाता है 1,29,154 रुपया का। 5 साल की हम बातें करते हैं तो दोस्तों हमारा टोटल रिटर्न जो हमारा इंटरेस्ट के रेट के साथ ही जो हमारा रिटर्न बनेगा वो 3,60,053 रुपये का रिटर्न बनेगा। 10 साल में हम जो इन्वेस्टमेंट पे हमें रिटर्न मिलेगा, टोटल हमारा जो फंड तैयार होगा 8,70,473 रुपये का फंड तैयार हो जाएगा। 15 साल में हम यहाँ पे देख रहे हैं सिर्फ हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो 5,000 रुपया ही है, और रेट ऑफ रिटर्न हमने ऐसे सिर्फ 7% ही रखा है। हमारा रेट ऑफ रिटर्न ऐसे कोई भी ऐसे कम या ज़्यादा नहीं हो रहा है यहाँ पे। और हम 15 साल में देख रहे हैं तो हमारा 15,94,000 रुपया का फंड तैयार हो जा रहा है, और 20 साल के लास्ट में हम देख रहे हैं तो हमारा 26,19,000 रुपया का फंड तैयार हो जा रहा है। दोस्तों हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो रहा है वो हमारा 12 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट होता है और 26 लाख रुपये का फंड तैयार होता है। दोस्तों इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, 12 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट हमें सिर्फ 26,19,000 रुपये का फंड तैयार हो रहा है। चलिए हम देखते हैं SIP के थ्रू हमारा कितना का फंड तैयार होता है, इस पर हम ध्यान देते हैं। देखिए SIP के थ्रू हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं तो दोस्तों हमें यहाँ पे 18% ग्रोथ रेट लेंगे। अगर किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा 18% का रिटर्न से मिल जाता है कहीं पे भी अगर इन्वेस्टमेंट करें। आप देख रहे होंगे बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है जहाँ पे आपको 18% का रिटर्न मिल ही जाता है। दोस्तों मैंने ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड का नाम बताया है जहाँ पे आप देखेंगे तो दोस्तों आपको वहाँ पे ऐसे 25% का रिटर्न मिलता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन कर रहा हूँ 18% करके। मैंने कोविड के सिचुएशन को देखते हुए अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं फिर भी आपको 18% का रिटर्न मिलता है, तो आप देखेंगे पहला साल दोस्तों हमारा ऐसे 66,184 रुपया का फंड तैयार होता है। जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा सेम है दोनों में, यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट में भी सेम है इन्वेस्टमेंट है और SIP में भी सेम इन्वेस्टमेंट है। सिर्फ हमारा जो इंटरेस्ट रेट है उस पर डिफरेंस आ रहा है। पीरियड भी हम देख रहे हैं यहाँ पे दोनों ऐसे 20 साल का है, इधर भी इधर भी। पहले साल में देख रहे हैं हमारा 60,000 के इन्वेस्टमेंट पे 6,184 रुपया का ऐसे ये इंटरेस्ट मिला है, और हमारा 66,184 रुपया का फंड तैयार हो चुका है। यहाँ पे देख रहे हैं दूसरे साल के लास्ट में जो हम देख रहे हैं तो 1,45,000 रुपया हमारा तैयार हो चुका है। दोस्तों हमारा पोर्टफोलियो में हमारा जो फंड है वो 1,45,000 का तैयार हो गया है। 5वें साल में हम देख रहे हैं दोस्तों जिस तरह से हम यहाँ पे कैलकुलेशन किए हैं उसी तरह से इन्वेस्टमेंट पे यहाँ पे कैलकुलेशन किए हैं। सेम हमारा फंड है, यहाँ पे आप कैलकुलेशन एक SIP कैलकुलेटर के थ्रू आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हम 5 साल में यहाँ पे देख रहे हैं तो हमारा 4,88,289 रुपया का फंड तैयार हो चुका है। दोस्तों 10 साल में हम देख रहे हैं, 10 साल के लास्ट में हम देखते हैं यहाँ पे तो 16,81,288 रुपया का फंड तैयार हो गया है। 15 साल में यहाँ पे हम 15 साल की बातें अगर करते हैं तो 15 साल में देखिए दोस्तों हमारा जो फंड तैयार हुआ है 45 लाख रुपया का तैयार हो गया। 96,000 मतलब लगभग 46 लाख रुपया का फंड तैयार हो चुका है। 20 साल के लास्ट में अगर हम देखते हैं
तो यहाँ पे देख रहे हैं 1,17,17,438 रुपया का फंड तैयार हो गया दोस्तों। अगर आप इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न चाहते हैं दोस्तों तो आप इस तरह से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको इसे देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है वो 12 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ है, और यहाँ पे भी देख रहे हैं आप 12 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ है। दोनों जगह हमारा 12 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ है, बट यहाँ पे सिर्फ हमारा जो इंटरेस्टेड है वो 7% है, सिक्योर है, 7% मिलेंगे ही मिलेंगे दोस्तों। इसीलिए हम सिक्योर होके चलते हैं कि हमारा जो भी रिटर्न है सिक्योर रहे, इसलिए हमारा 12 लाख के इन्वेस्टमेंट से 16 लाख रुपए का फंड तैयार हुआ है। बट यहाँ पे भी सिक्योर है। अब मैंने 26% 25% का रिटर्न यहाँ पे बताया है, बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है उसमें बताया है, इसलिए मैं सिर्फ 18% का लेके चलता हूँ। बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आया है कि सर आप बता रहे हो 25% का, 25% अगर फ्लक्चुएशन आएगा तो वहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों। इसलिए मैं 18% कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि 18% के साथ अगर कैलकुलेशन करते हैं तो आपका 1,17,17,438 रुपये का फंड तैयार हो जाता है सिर्फ 12 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे दो चीज़ आप देखेंगे, यहाँ पे 12 लाख के इन्वेस्टमेंट में 26 लाख का फंड तैयार हो रहा है, मात्र 26 लाख का। तो सुनने में भी आता है दोस्तों मात्र 26 लाख 12 लाख के इन्वेस्टमेंट में, मतलब 2 गुना से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है भाई। और यहाँ पे देखेंगे 12 लाख के इन्वेस्टमेंट में 1,17,00,000 रुपये का फंड तैयार हो रहा है। मतलब बोलने के स्टाइल में भी चेंज हो जाता है अगर आप देखेंगे यहाँ पे दोनों सिचुएशन को देखेंगे तो दोस्तों। इसीलिए मैं यहाँ पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड का ऐसे नाम बता के रखा हूँ। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जिसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिलता है। SIP भी करते हैं, तो SIP के थ्रू अगर लमसम के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि मैं एक बार ऐसे फिक्स डिपॉजिट कर देता हूं, तो उसमें भी आपको ऐसे दोस्तों ऐसे काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट में मतलब 500 रुपये अलग अलग मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आप ऐसे एक बार ऐसे डिपॉजिट नहीं करके आप हर महीने डिपॉजिट करते हैं, यहाँ पे भी एक बार डिपॉजिट नहीं करके हर महीने डिपॉजिट करते हैं, जिस तरह से रेकरिंग डिपॉजिट होता है उसी तरह उस पर भी सेम ही रिटर्न मिलता है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि 1 लाख रुपये हमारे पास में एक बार में हो जाए और उस पर इन्वेस्टमेंट करते तो हमारा ऐसे मिलेगा। तो आपको भी 1 लाख रुपया भी करेंगे तो 1 लाख रुपया भी यहाँ पे इसी तरह से ऐसा कैलकुलेशन होगा। 1 लाख रुपया यहाँ भी इन्वेस्टमेंट करेंगे एक बार में लमसम के थ्रू, तो वहाँ भी इसी तरह से कैलकुलेशन होगा, ठीक है। लेकिन आपका जो यहाँ पे 1 लाख रुपया है वो 1 लाख रुपया की जगह पे ऐसे 12 लाख रुपया की जगह पे 1 लाख रहेगा, यहाँ पे भी 12 लाख रुपया की जगह पे 1 लाख रुपया रहेगा। तो हमारा जो अगर हम देख रहे हैं तो हमारा जो अमाउंट चेंज हो रहा है तो आपका यहाँ भी चेंज होगा, ठीक है। तो आप ऐसे पोस्ट ऑफिस में कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर ऐसे SIP में कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी बैंक का SIP लेते हैं तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है इस तरह से। और आप देख ही रहे हैं, मैं आपको प्रूफ के साथ इसे दिखा रहा हूं। यहाँ पे अगर आप इस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में तो मेरा वीडियो को दोस्तों देखिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और मेरा वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुँचे दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।